प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व प्रधानमंत्री कठोर नियम का पालन कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री अपनी दैनिक दिनचर्या में बहुमुहूर्त जागरण, साधना और सात्विक आहार जैसे नियमों का पालन करेंगे। अयोध्या में हनुमंत निवास के महंत मिथिलेश नंदगिरी शरण ने 11 दिन के संकल्प के बारे में जानकारी दी। ये महत्वपूर्ण है कि यह श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा वस्तुतः धर्म विग्रह श्री राम को धर्म प्राण राष्ट्र के द्वारा प्रतिष्ठित करने का महान अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान को राष्ट्रीय गौरव देने के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 108 फीट लंबी अगरबत्ती का इस्तेमाल होगा। ये अगरबत्ती गुजरात से बनकर आई है। वहीं मंदिर के लिए ईंटें मोहाली के गांव फतेहपुर बेहड़ी में बनकर भेजी गई हैं। यहां अब तक 4 लाख ईंटों को अयोध्या भेजा जा चुका है। सभी ईंटों पर जय श्री राम भी लिखा हुआ है। तो 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले लालकृष्ण आडवाणी ने एक लेख लिखा है। इसमें उन्होंने मंदिर आंदोलन से जुड़ी यादों के साथ ही पीएम मोदी का भी जिक्र किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राष्ट्रधर्म पत्रिका में विशेष संस्करण में राम मंदिर को लेकर अपनी भावना व्यक्त की है। इस लेख में लालकृष्ण आडवाणी ने लिखा है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाए जाने को नियति ने तय किया था। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना, जो रथ यात्रा में हमारे साथ रहे। राजनीतिक यात्रा में अयोध्या आंदोलन सबसे निर्णायक और परिवर्तनकारी घटना थी, जिसने भारत को फिर से खोजने और इस प्रक्रिया में खुद को फिर से समझने का मौका दिया। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले अटल बिहारी वाजपेयी की कमी खल रही है। रथ यात्रा को 33 साल पूरे हो गए। 25 सितंबर 1990 की सुबह जब हमने यह यात्रा शुरू की थी, तब हमें नहीं पता था कि भगवान राम के प्रति जिस आस्था के साथ ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, वो देश में एक आंदोलन का रूप ले लेगी। प्रधानमंत्री मोदी जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो वो हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का निमंत्रण मिला है। राम मंदिर ट्रस्ट का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति भवन पहुंचा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहे ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक न्योता दिया। विश्व हिंदू परिषद की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पोस्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति ने इस पर अत्यंत हर्ष व्यक्त किया है और कहा कि अयोध्या आने और दर्शन करने का शीघ्र समय तय करेंगी। राष्ट्रपति को कार्यक्रम में न्योते से जुड़ी खास बात यह है कि पूरे विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा था। 22 जनवरी की तैयारी के बीच अयोध्या में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। होटल में रहने वालों की डिटेल ली जा रही है। अधिकारी लगातार चेकिंग अभियान भी चला रहे हैं। अयोध्या के बड़े महल की बगिया में हनुमंत महायज्ञ की 1008 वेदियां अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। अयोध्या में संतों की ओर से प्रभात फेरी निकाली जा रही है। तो अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी अंतर विरोध का सामना कर रही है। एक तरफ तो है वो नेता जिन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया, तो दूसरी तरफ है बाकी कांग्रेसी जो कह रहे हैं कि कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर करण सिंह ने अपनी पार्टी के नेतृत्व को नसीहत दी है। करण सिंह ने पार्टी आलाकमान के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने में कोई झिझक होनी नहीं चाहिए। ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण मिला है, लेकिन 93 साल की उम्र के करीब पहुँचने के साथ मेरे लिए स्वास्थ्य आधार पर ऐसा करना संभव नहीं होगा। इस समारोह का जश्न दुनिया भर में लगभग 1 अरब हिंदुओं द्वारा मनाया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए का व्यक्तिगत दान दिया है। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो व्यक्ति आस्था से अयोध्या जाना चाहता है, उसे जाने देना चाहिए। ये आस्था का मामला है। जो आस्था से जाता है, जा रहा है, जाना चाहता है, उसको जाने देना चाहिए। वहीं साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि न्योता ठुकराना सनातनियों और देश की जनता की भावना का अपमान है। हमारे देश का, हमारे सनातन का, ये भारत का ये पहचान है। प्रभु राम जी राम राष्ट्र हैं और राष्ट्र राम है। इसलिए इनके अस्तित्व को नकारने वाले लोग स्वयं के अस्तित्व को खत्म कर देंगे और ये लोगों का दुर्भाग्य है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव और कांग्रेस पर एक साथ निशाना साधा है।
लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे में खींचतान जारी है। कई राज्यों में इस मुद्दे को लेकर तल्खी है। ऐसे मुद्दे को जल्दी से जल्दी हल करने के लिए आज गठबंधन में शामिल दलों की वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, स्टालिन और नीतीश कुमार सहित 14 पार्टियों के नेता शामिल होंगे। हालांकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा है कि गठबंधन में सीट शेयरिंग पर कोई समस्या नहीं है। चल रहा है सर, आप लोग के आज वो क्या कर रहे हैं, कुछ कहना नहीं है उसमें। सूत्रों के मुताबिक बैठक में संयोजक की नियुक्ति, सीट बंटवारे पर चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने और गठबंधन मजबूत करने की रणनीति भी तय हो सकती है। इसके अलावा कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सहयोगी दलों के शामिल होने को लेकर भी बात होगी। इस अहम बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। और सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही। यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है, तो बिहार में जेडीयू ऑल इज वेल का दावा कर रही है। यूपी में सीट बंटवारे पर तय मीटिंग टलने की भड़ास समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर निकाली। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस पार्टी को धोखेबाज और बेईमान बताया। आरोप लगाया कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में गठबंधन और सहयोगी दलों को लेकर गंभीर नहीं है। हालांकि बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक दोनों की खींचतान एक बार फिर से सामने आ चुकी थी। इससे पहले अखिलेश ने कांग्रेस से अच्छी बातचीत की उम्मीद जताई थी। वहीं बीजेपी इस घमासान पर चुटकी ले रही है। देखिए, इन लोगों की आपस की खिचड़ी तो पक नहीं पा रही है। ये बीजेपी के फिक्र में दुबले हो रहे हैं। इनको यह बताना चाहिए कि अभी तक इंडी अलायंस का संयोजक तय नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी इतने बड़े नेता वहां गए, 25-26 में गिन लेता है, एक लाइन में खड़ा कर देता है। इनको कोई महत्व ही नहीं दिया। वहीं जेडीयू का दावा है कि सीट शेयरिंग का मसला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। कौन कहेगा कि नहीं बहुत देर से होगा, नहीं हो रहा है, पेच फंसा हुआ है। जब सीएम साहब का ही हो चुका है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, उसके बाद किसी के बयान का कोई अर्थ रहता है? और केंद्र की नीतियों को घर घर पहुंचाने के लिए सरकार का विकसित भारत अभियान लगातार चल रहा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता लगातार इस यात्रा के जरिए लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचा रहे हैं। देश भर में कई राज्यों में इन दिनों विकसित भारत अभियान का रथ तेजी से दौड़ रहा है और कई बड़े नेता लोगों को केंद्र की योजनाओं से अवगत करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वन मंत्री और अनंतगढ़ के विधायक भी शामिल हुए। शपथ लेते हैं कि आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मांग। इस दौरान केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जरूरी सामग्री को बांटा गया। राजस्थान के कई जिलों में इन दिनों विकसित भारत अभियान जोर शोर से चल रहा है। जी न्यूज़।